पीएम मोदी का 3 दिवसीय विदेश यात्रा के अंतिम दौर में पहुंचे ओमान राजधानी मस्कट के एयरपोर्ट पर डिप्टी पीएम सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के सम्मान में सुल्तान के भाई और डिप्टी पीएम सैयद शिहाब ने किया भोज का आयोजन। दोनों के बीच आपसी संबंधों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ओमान को बताया अटूट दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि। कहा ये सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को नई गति देने का मौका है। पीएम मोदी का होटल में ओमान के कलाकारों ने ढोल नगाड़े से किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीयों ने पारंपरिक गीत और डांस किया पेश। तिरंगा कपड़ों में सजे बच्चों ने किया डांस। वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगे नारे। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से दोपहर 2 बजे बल बराका पैलेस में करेंगे मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी पर होगी चर्चा। भारत और ओमान के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगा साइन। पीएम मोदी दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को एक बिजनेस फोरम में करेंगे संबोधित। ओमान पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को किया संबोधित। कहा लोकतंत्र के मंदिर में आना मेरे लिए गौरव और सम्मान का पल। इथियोपिया शेरों की भूमि। प्रधानमंत्री मोदी बोले इथियोपिया मुझे मेरे घर जैसा लग रहा है। भारत और इथियोपिया की संस्कृति और विरासत एक जैसी। हम दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। पीएम बोले हमारा वंदे मातरम और इथियोपिया का राष्ट्रगान एक जैसा। दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं। इथियोपिया के युवा भविष्य गढ़ रहे हैं। इथियोपिया संसद में प्रधानमंत्री मोदी बोले हमें आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए इथियोपिया का आभार। दिल्ली में आज से बिना पीयूसी के वाहनों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल। एयर पोल्यूशन पर रोक करने के लिए सरकार ने शुरू किया नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान। दिल्ली में आज से 12 लाख गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक। केवल BS6 वाहनों को दिल्ली में आने की होगी इजाजत। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू करवाने में जुटी ट्रैफिक पुलिस। आधी रात से हर एक एंट्री प्वाइंट पर चेकिंग अभियान शुरू। दिल्ली में ईंट रेत सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर भी लगी रोक। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाए। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने का निर्देश दिया। MCD से 1 हफ्ते में फैसला लेने को कहा। लोकसभा में आज दिल्ली की जहरीली होती हवा पर होगी 4 घंटे की चर्चा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे सांसदों के सवालों का देंगे जवाब। लोकसभा में विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी वायु प्रदूषण पर चर्चा की करेंगी शुरुआत। TM की सांसद कनिमोझी और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी चर्चा को उठाने के लिए नोटिस दिया। लोकसभा में नई ग्रामीण रोजगार बिल VBG रामजी पर रात करीब 1:30 बजे तक चली चर्चा। 98 सांसदों ने चर्चा में लिया भाग। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जी रामजी बिल पर बहस का देंगे जवाब। सदन से पास होने के बाद 20 साल पुराने मनरेगा की लेगा जगह। जी रामजी बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये विकसित भारत के निर्माण का बिल। जी रामजी बिल पर घमासान जारी। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी बोली सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा, नाम बदलने के नाम पर गरीबों का हक भी छीना जा रहा। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली आजादी की लड़ाई लड़ने वालों से बीजेपी को दिक्कत, पूरी योजना को खत्म करने की तैयारी। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले बापू हमारे दिल में है। कांग्रेस को योजना में दलाली की गुंजाइश खत्म होने का दर्द। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे से सीएम फडणवीस ने सभी विभाग वापस लिए। डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंपे गए सभी विभाग। सीएम फ्लैट घोटाले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सीएम फडणवीस ने लिया सख्त एक्शन। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। माणिकराव कोकाटे को निचली अदालत ने सुनाई है 2 साल की सजा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो विधायक की जाना तय। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले कि मुस्लिम समुदाय को नसीहत पर्यावरण की दृष्टि से अगर मुस्लिम भी नदी की पूजा और सूर्य नमस्कार करे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोरखपुर के हिंदू सम्मेलन में होस बोले ने सऊदी अरब और रूस का दिया उदाहरण। कहा सऊदी अरब के मंदिर में के लिए मुस्लिम भाइयों ने जमीन दी, रूस में चर्च ने मंदिर के लिए जगह दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने संसद में ई सिगरेट पी। अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो जारी किया। लोकसभा में तृणमूल के नेता अभिषेक बैनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसदों को लगाई फटकार। कहा दिल्ली में ऐसे काम न करें जिससे पार्टी की छवि खराब हो। हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार पर उमर अब्दुल्ला का हमला। कहा नीतीश कुमार की असलियत अब सामने आ रही है। जर्मनी के म्यूनिख में BMW प्लांट पहुंचे राहुल गांधी। कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही, इसे मजबूत करने की जरूरत। राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों की महापंचायत। जिला प्रशासन के साथ किसानों की हुई बातचीत। किसानों ने फैक्ट्री का MOU रद्द करने और सभी केस वापस लेने की मांग रखी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 20 दिन का दिया अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 7 जनवरी को फिर महापंचायत का
किया ऐलान। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता रहे मौजूद। कोलकाता के आर्जिकर और रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शीर्ष अदालत ने खुद को सुनवाई से अलग किया, मामला कलकत्ता हाईकोर्ट को ट्रांसफर। 5 दिन की पुलिस रिमांड में गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स 25 लोगों की मौत के पीछे लापरवाही को लेकर पूछताछ होगी। उत्तराखंड के चमोली में लगी भीषण आग, कई घर आग में जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। तमिलनाडु के मदुरई में LIC बिल्डिंग में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा सेक्टर 24 में कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, हादसे में कोई घायल नहीं। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग, आग ने पूरी झुग्गी को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लहरपुर सीतापुर रोड पर तालाब की जमीन पर बने दुकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन को भरकर किया था अवैध निर्माण। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन को खाली कराया। गोंडा में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। SDM के नेतृत्व में करनैलगंज मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की कई बार चेतावनी देने के बावजूद नहीं हटाया गया था अवैध कब्जा। मंडी परिसर में कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच मचा हड़कंप। पुलिस टीम पर हमले को लेकर मामला दर्ज। हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हमला करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में आवारा सांड ने बुजुर्ग पर किया हमला, बुजुर्ग को जमीन पर पटका। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से सांड से बुजुर्ग को बचाया। MP के जबलपुर में केंद्रीय GST ऑफिस पर CBI की रेड, 4 लाख रुपए घूस लेते GST इंस्पेक्टर गिरफ्तार। होटल व्यापारी पर 1 करोड़ की थी रिकवरी। इंस्पेक्टर ने मामले में कोर्ट निपटाने के लिए 10 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। MP के मंदसौर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, लोगों की जानकारी देने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। कानपुर में लगातार चलाई जा रही अवैध घुसपैठियों की जांच अभियान। शहर के कई इलाकों में पुलिस टीम ने लोगों के दस्तावेज चेक किए। हरियाणा के रोहतक में MG यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। एक गुट ने स्कॉर्पियो से की छात्रों को कुचलने की कोशिश। गाड़ी से टक्कर के बाद पेड़ से टकराकर गिरा PhD स्कॉलर। पुलिस ने मामले में गाड़ी ऑनर सहित एक शख्स को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। पिंपरी चिंचवाड़ में गांजा की खेती पर मारा छापा। पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स भी बरामद किया। लखनऊ में आतंकी फंडिंग का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट। ठगों ने CBI अफसर बनकर बुजुर्ग महिला को 4 दिन तक ब्लैकमेल किया। ठगों के कहने पर 1 करोड़ 20 लाख के FD तुड़वानी बैंक पहुंची महिला। मैनेजर ने शक होने पर पुलिस को बुलाया। खातों को फ्रीज कर महिला को ठगी से बचाया गया। पंजाब के मोहाली में कबड्डी प्लेयर हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर। हत्या की साजिश में शामिल हरपिंदर उर्फ मिट्टू मुठभेड़ में मारा गया। अंबाला हाईवे पर मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। 15 दिसंबर को हुई थी राणा लचौरिया की हत्या। मैच के दौरान सेल्फी लेने के बहाने शूटर ने मारी थी गोली। अंडों में जहरीले केमिकल नाइट्रोफ्यूरॉन होने की खबर से हड़कंप। FSSAI ने सभी राज्यों के आदेश जारी किया। अंडों के सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजने को कहा। गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 30 टन भुना हुआ मिलावटी चना जब्त। ज्यादा पीला दिखने के लिए कपड़ा रंगने वाले केमिकल का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाका, ब्लास्ट में एक शख्स घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुजरात के मोरबी में हिट एंड रन का मामला। द्वारका दर्शन के पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। दिल्ली के महरौली इलाके में चलते ट्रक का टायर फटा। तेज आवाज से आसपास के लोग डरे। स्कूल जा रही बच्ची घायल। मध्य प्रदेश के देवास में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के 12 ठग गिरफ्तार। 3 महीने में 78 खातों में 7.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा। नोएडा में शातिर चोरों का गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। एक महिला सहित गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। चोरी के लाखों गहने बरामद। ग्रेटर नोएडा के मंगलमय में बवाल। हॉस्टल कैंटीन के खाने में कीड़े की शिकायत को लेकर छात्रों का हंगामा। कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन। आगरा एयरपोर्ट पर डेनमार्क का टूरिस्ट गिरफ्तार है। बेंगलुरु जाते समय बैग से 3 कारतूस मिले। लंबी पूछताछ के बाद आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज। अयोध्या में रास्ता पूछने के बहाने जानलेवा हमले का खुलासा। जमीनी विवाद में हुई थी जान लेने की कोशिश। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चलाया गया ट्रेनिंग अभियान। पुलिस के जवानों को आर्म्स को खोलना, बांधना, सही फायरिंग का निरीक्षण दिया गया। पुलिस जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो हुआ वायरल। जवानों की ट्रेनिंग पर बोले GCP। कहा पुलिस कर्मियों ने सही तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। अगले 10 से 15 दिनों में आम लोगों के लिए खुलेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 6.5 घंटे की जगह अब सिर्फ 2 घंटे में यात्रा पूरी होगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। यात्रा से 10 घंटे पहले टिकट कंफर्मेशन का पता चलेगा। रेलवे ने नया सर्कुलर जारी किया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पूर्व PM अटल बिहारी के जीवन पर आधारित किताब अटल संस्मरण हुआ लॉन्च। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे मौजूद।
अशोक टंडन की लिखी किताब के विमोचन के मौके पर रजत जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी से जुड़े कई किस्सों का जिक्र किया। बताया किस तरह अटल जी के क्या कहने पर पीएम मोदी आपकी अदालत में आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी के साथ अपने अनुभव शेयर किए। कहा वो किसी बात पर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी की मान्यता को मंजूर करते थे। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस के मौके पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में सर्वधर्म कॉन्क्लेव का आयोजन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की शिरकत। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने गुरु तेग बहादुर को नैतिक साहस की मिसाल बताया। कहा उनका जीवन और बलिदान पूरी मानवता के लिए है। लखनऊ में कोहरे की वजह से T20 मैच रद्द होने से फैंस हुए मायूस। टिकट का पैसा वापस करने की मांग की, बीसीसीआई पर उठाए सवाल। शुभमन गिल को पैर के अंगूठे में चोट लगी, आखिरी T20 मुकाबले से हुए बाहर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड कप विजेता स्क्वैश टीम को सम्मानित किया। कहा अपनी धरती पर विश्व कप जीतना बहुत गर्व का क्षण है। सात्विक चिराग ने BWF फाइनल्स में जीत के साथ की शुरुआत। अपने पहले मैच में चीन के ओलंपिक रजत पदक विजेता जोड़ी को हराया।